अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम आज की इस वीडियो में चंद अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नॉन फाइलर की बात करेंगे। माह दिसंबर की जो सैलरी जनवरी में आनी है उसमें चंद अहम तरीन तब्दीलियाँ हुई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नॉन फाइलर पर पाबंदियों का बिल जो है वो मंजूर हो चुका है। वो मुलाजम जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको फाइलर होना पड़ेगा। अगर वो फाइलर ना हुए तो उनकी सिम यानी नेटवर्क की मोबाइल सिम जो है वो भी बंद हो सकती है। उनके मीटर भी जो है वो बिजली के कटे जा सकते हैं और उनके अकाउंट को भी मुंजमद किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे मुलाजम भी हैं जो फाइलर हैं लेकिन अपनी फ़ाइल को सबमिट नहीं करवाते। अपना जो है FBR का फॉर्म जो है जो सालाना उन्होंने सबमिशन करवाना होता है वो नहीं करवाते। तो लिहाजा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर 50,000 से ऊपर सैलरी ले रहे हैं तो अपने आप को आपको फाइलर करना पड़ेगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। 1,000 रुपये पर जो है एनुअल आपको खर्च करना पड़ेगा। किसी के साथ आप जो है वो रब्ता कर लें और वो फाइल आप जमा करवाएं, ये लाजमन करें। कायमा कमेटी ने नॉन फाइलर पर गाड़ियों जायदाद की खरीदो फरोख्त समेत देगर पाबंदियों का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। टैक्स गोशवारे जमा ना कराने पर अकाउंट की मुअत्तली और मोटरवे पर सफ़र पर भी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ 5,000 का नोट भी बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। जबकि नॉन फाइलर पर पाबंदियों का जो नोटिफिकेशन जो बिल है वो पास हो चुका है। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपके अकाउंट्स की मुअत्तली होगी। अगर आपके अकाउंट जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं तो फिर सैलरी कहाँ पे आएगी। तो लिहाजा आप से रिक्वेस्ट है, तकरीबन ज़्यादातर जो स्टाफ है वो 50,000 से ऊपर ही है, तो लिहाजा आप जो है फाइलर हों। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जनवरी की जो आपकी सैलरी आ रही है उस सैलरी स्लिप में क्या तब्दीली है। जो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट आपने नोट करना है, एक तरह का इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ आपकी डिडक्शन हो रही है। ये दो चीज़ें जो है वो पैरेलल चल रही हैं। जनवरी की जो सैलरी आपकी स्लिप आएगी, पहले जो है वो आपका बेनेवलेंट फंड, ऑलरेडी जो पहले बेनेवलेंट फंड है वो आपकी जो बेसिक है उसका 3% जो है वो डिडक्ट होता है आपकी बेसिक सैलरी में। अब ये देखिए, एक दोस्त ने सैलरी स्लिप सेंड की है। अब ये देखिएगा, इसकी बेसिक जो है वो 31,840 है। इसका जो बेनेवलेंट फंड जो है वो डिडक्ट हो रहा है, ये गौर से देखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट की तरफ से होता है। ये 955 जो है वो डिडक्ट हो रहा है। अब ये 955 जो है आपकी ये जो बेसिक होगी इसका 3% डिटेक्ट होता है। जो ही इंक्रीमेंट का इजाफा आपकी बेसिक में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा तो आपकी बेसिक जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा और उसी के इजाफे के साथ साथ फिर आपका ये जो बेनेवलेंट फंड है इसमें भी इजाफा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला समझिएगा, जो बेनेवलेंट फंड है वो 3% आपकी सैलरी में से डिटेक्ट होता है। पहला तो जो है वो बेनेवलेंट में इजाफा हो जाएगा आपकी डिडक्शन में। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक 15वें स्केल का जो है स्लिप थी, उसका जो है वो बेसिक जो है अब चूँकि इजाफा होगा तो वो 1,030 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली देयर इज डिडक्शन ऑफ कन्वेंस अलाउंस। अब देखें, छुट्टियां जो हमें हुई हैं वो हुई हैं 23 से 20। फ्राइडे जो है हमने स्कूल को अटेंड किया था और मंडे को हमारी पहली छुट्टी थी। वहाँ से लेकर 31 तक जो है ये 9 दिन बनते हैं और आपका जो कन्वेंस अलाउंस है वो 2850 है। जितना भी है, फॉर एग्जांपल अगर 15 में काम कर रहे हैं तो उसका 2850 है। इसी तरह आगे जो अगले स्केल का उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसको 31 पर आप तकसीम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, ये बनता है 829।
829 आपका कन्वेंस अलाउंस हो जाएगा। और नेक्स्ट जनवरी की जो छुट्टियां हैं उनका जो है वो नेक्स्ट मंथ काटा जाएगा। तो लिहाजा ये 2 डिडक्शन इस बार लाजमी होगी। और बाकी इनकम टैक्स और ग्रुप इंश्योरेंस का टैक्स जो है वो तो ऑलरेडी पहले ही डिडक्ट हो, मामूल के मुताबिक ही डिडक्ट होगा। और इसी तरह देखिएगा टोटल जो डिडक्शन होनी है कन्वेंस अलाउंस की 830 रुपये, बनाविलेंट जो है वो 74 रुपये, टोटल जो डिडक्शन होगी 903 रुपये, अगर जिसकी बेसिक 33,000 कुछ है। इसी तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ताकि आप अपने बजट को बेहतर बना लें। अब हम करते हैं बात अजाफा कितना हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 दिसंबर को सैलरी में जो है वो अजाफा होता है, उस अजाफे को हम कह देते हैं एनुअल इंक्रीमेंट। वो ऑलरेडी आप सब लोग जानते भी हैं, आपको पता भी है जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं। तो लिहाजा ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है ये आपको 1 जनवरी को जो आपको सैलरी मिलती है जनवरी में, उसके साथ जो है वो अजाफे के साथ अटैच होके हो जाता है। ये तो कन्फर्म है, ये आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं आपकी सैलरी स्लिप में, पहली जो है वो आपकी बेसिक जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी बेसिक में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पहला जो है वो यानी विच इज़ डिफरेंट फॉर ईच स्केल, हर एक स्केल की जो है वो डिफरेंट होती है। अब 15वें स्केल की जो इंक्रीज 1980 है, अब वो उसकी बेसिक में इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 15वें स्केल की बेसिक 31,840, इसकी सैलरी स्लिप में भी आप देख लीजिए 31,840 है। अब 1980 का इसमें इजाफा होगा, टोटल उसकी बेसिक कितनी हो जाएगी 34,315। 34,315 ये उसकी बेसिक इंक्रीज हो रही है। अडाक 2024 है। अडाक जो है क्योंकि आपको पता है कि 2024 में जो है जुलाई में इंक्रीज़ हुआ था और ये रनिंग पे हुआ था कि आपकी टोटल रनिंग कितनी है। अभी आप देखिएगा जितनी भी आपकी रनिंग थी ये 7,960 बना था, ठीक है। और बेसिक जो है अब क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है, अब बेसिक जो ही इंक्रीज़ हुई है तो इंक्रीज़ होने से ये जो रनिंग पे जो अडाक है इसका जब हम 25% लेते हैं तो ये बन जाएगा 8,455। तो इसमें जो अजाफा हो रहा है 495 रुपए का अजाफा हो रहा है। कितने का हो रहा है 495 रुपए का अजाफा हो रहा है। ऑलरेडी ये रनिंग पे हुआ था और ये फ्रीज नहीं था, तो लिहाजा इसमें भी आपकी अडाक में भी ये इसका अजाफा इधर होगा। तो लिहाजा 2 चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्रीज, एक आपका इंक्रीमेंट हो रहा है और एक अडाक रिलीफ 2024 यानी वो 25% था तो वो 495 रुपये बनते हैं, ठीक है। अब ये 495 रुपये और 1980 टोटल जो है आपका इजाफा हो रहा है 2,475 रुपये। बात करते हैं आगे, टोटल जो है वो तनख्वाह कितनी आएगी। अब टोटल जो सैलरी है वो आपको आएगी, इजाफा आपका यानी ये 15वें स्केल की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका स्केल है तो इस फार्मूले के तहत आप इसको कर सकते हैं। 2,475 रुपये टोटल इजाफा था, 903 रुपये डिटेक्ट हो जाएंगे। टोटल जो है इस माह में जो सैलरी है 1,572 रुपये इजाफा होगा, सिर्फ 1,500 का इजाफा होगा। टोटल आपकी सैलरी इस बार कितनी आएगी, सिर्फ 1,500 का इजाफा होगा। और इसी तरह कोई जिसकी ज़्यादा बेसिक होगी उसके साथ साथ जो है वो ज़रूर इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी फार्मूले के तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका वो फाइलर होना पड़ेगा, कोई भी नुकसान नहीं है फाइलर का, ठीक है ना, कोई टैक्स है ना। देखिए जब आप बिजनेस करेंगे टैक्स तो गवर्नमेंट तो आपको पे करना पड़ेगा ना, तो ये तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है मैं आपको बताता चलूं कि आपकी जो सैलरी है वो सिर्फ 1,500-1,600 से ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। ये 2-4 चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। हमें इजाज़त दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और कमेंट्स में ऑलरेडी पहले की तरह मैं आपको कहता हूँ आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का मर्ज़ी जो है आप अपने राय का इजहार करें, खुला करें, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कल इंशाल्लाह ताला आंसर क्वेश्चन का जो है हमारा पोर्शन होगा। कोई भी अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम इंशाल्लाह ताला उसका आपको ज़रूर जो है नेक्स्ट कॉल वाली वीडियो में उसका ज़रूर जवाब देंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, नमाज का अहतमाम ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला की हमदो सना ज़रूर कीजिएगा, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।